मैक्सिमम गई। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय शेष नहीं है। सभी प्रमुख दलों ने चुनावी दंगल में उतरने के लिए तैयारी तेज कर दी है। चुनावों में असल परीक्षा मौजूदा विधायकों की है। जनता अब उनके 5 साल के कार्यकाल में किए कामकाज का हिसाब लगाएगी। विधायक अपने किए हुए दावों और वादों पर किस हद तक खरे उतरे, इसका आकलन होगा। विकास के दावों की पड़ताल करने देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जल सर्वेक्षण कर रही है। साथ ही जनता की उनके विधायक को लेकर राय ली जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट के विधायक भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह नेगी हैं। सीट का इतिहास। चमोली जिले में स्थित कर्णप्रयाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। उत्तराखंड के एक अलग राज्य बनने के बाद वर्ष 2002 का पहला चुनावी दंगल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बलबीर सिंह नेगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अव्वल सिंह बिष्ट के बीच में रहा। 3732 वोटों के अंतर से एनसीपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शिकस्त दी। 2007 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की अदला बदली देखने को मिली। इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से टिकट बलबीर सिंह नेगी को दिया गया, वहीं एनसीपी की बागडोर अव्वल सिंह ने संभाली। पार्टियों की अदला बदली से जनता के समर्थन में कोई बदलाव नजर नहीं आया। अपने पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी को जनता ने 12,224 वोटों का समर्थन देकर एक बार फिर से अपना विधायक चुना। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी फिर से बदला और इस बार कांग्रेस ने सीट का टिकट डॉक्टर अनसुईया प्रसाद मेखुरी को दिया। भले ही यह मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह रणनीति सफल साबित हुई जब 11,147 वोटों के समर्थन के साथ कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 10,920 वोटों के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र सिंह नेगी रहे। इस चुनाव में जीत का अंतर मात्र 227 वोटों का ही था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र सिंह नेगी को भारतीय जनता पार्टी ने सीट का टिकट दिया। 7,549 वोटों के भारी अंतर से उन्होंने अनसुईया प्रसाद मेखुरी को शिकस्त दी। मतदाता क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 83,807 है। विकास के दावों की हकीकत। विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के कार्यकाल से जनता बहुत संतुष्ट नहीं है। जनता का कहना है जितनी उम्मीद उन्हें बीजेपी की डबल इंजन सरकार से थी, उतनी उम्मीदों पर मौजूदा विधायक खरे नहीं उतर सके। कर्णप्रयाग से होकर ऑल वेदर रोड गुजर रही है, लेकिन संपर्क मार्गों की हालत खस्ता है। विधायक ने सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण की बातें तो खूब की, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरा। कर्णप्रयाग में रेलवे स्टेशन भी बन रहा है। केंद्र की इस योजना से क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी, लेकिन विधायक के स्तर से किए गए प्रयासों के बारे में कहने को कुछ भी विशेष नहीं है। शहरी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। बिजली सप्लाई की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। आदि बद्री जैसे पौराणिक क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने का वादा तो किया, लेकिन पर्यटन विकास की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। क्षेत्र की समस्याएं, सार्वजनिक शौचालयों का अभाव, पेयजल सप्लाई की बदहाल स्थिति, अस्पतालों में डॉक्टरों का अभाव, शिक्षण संस्थानों में स्टाफ का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति खराब, पर्यटन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं, भूस्खलन से रास्ते ब्लॉक होने की वजह से जनता परेशान। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के कार्यकाल के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या कहना है जनता का अपने चुने हुए विधायक को लेकर। सर गाँव में करे है उन्होंने, कोई सड़क है, पानी है, ये सब काम किए है। सर समस्याएं क्या कुछ ऐसी हैं जो जनता के सामने आती है? समस्याएं तो क्या है, समस्याएं तो आती है रहती है। समस्याएं तो कभी पूरी होगी भी नहीं, लेकिन जो मेन समस्याएं वो काफी हद तक हो गई है। हम डोली में ले जा करके यहाँ से ले करके गैरसैंण में ले जाते हैं रात को। सड़क सीमा तो चलो हो ही रही है, अभी काम चल रहा है, लेकिन रोजगार के अवसर जो है होना जरूरी है। तो पालिका के द्वारा सर आगामी 2022 की चुनाव की बात करेंगे हम लोग। क्या लगता है जनता का समर्थन मौजूदा विधायक के साथ ही रहने वाला है? समर्थन नहीं, परिवर्तन को चाह रहा है सर। परिवर्तन की लहर है, बिल्कुल परिवर्तन मांग रहा है। सर उत्तराखंड में पहली बार आम आदमी पार्टी की चुनाव में उतरी है, क्या इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? कर्णप्रयाग विधानसभा में नहीं कर सकता, अन्य क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है। कर्णप्रयाग में तो बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा।
क्या इसका प्रभाव देखने को मिल सकता नहीं है? नहीं, आम आदमी पार्टी तो उतनी है भी नई पार्टी है, इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। मतलब ज़्यादा टक्कर तो दोनों पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों में होगा, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर दोनों के बीच होगी। अब किस्मत वाली बात है, अब वो वाली बात है कि जिसके जैसे विकास कार्य होंगे, जिसकी जैसी मेहनत होगी वही जीतेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का असर नहीं पड़ेगा। जनता का समर्थन मौजूदा विधायक के साथ ही रहेगा? जी, मुझे तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मुझे तो लग नहीं रहा, पर ये तो हम तो जो हमारा आने वाला जो विधायक होगा, आने वाला विधायक, मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं तो शायद कांग्रेस से हूँ, पर ये नहीं है कि उस विधायक, ऐसा नहीं है कि हम उस विधायक के साथ रहेंगे और वो प्रचंड बहुमत से जीत, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनता के हाथ में, जनता क्या फैसला करती है। बाकी तो बात करेंगे कि जनता का समर्थन मौजूदा विधायक के साथ ही रहेगा, समर्थन बदलना चाहिए? सर इस बार विधायक तो हमें बदलना ही पड़ेगा इस बार, तो बाकी अब जनता उन्हें देखेगी क्या करना चाहिए था। बाकी विधायक में क्या, मुझे लगता है इन सरकार ही ना बदल जाए हमारे उत्तराखंड में। हल्का ही फुल्का रहा। सर समस्याएं ऐसी क्या कुछ है जो जनता समस्याएं हॉस्पिटल की समस्या है, सबसे मैंने हॉस्पिटल, इतनी स्कूल की समस्या नहीं है, कॉलेज की समस्या, जितनी हॉस्पिटल की समस्या। आदमी श्रीनगर रानी के जाते जाते दम तोड़ देता है, और इतनी समस्या है, गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा। सड़क के हाल आप देख रहे हैं, रोड के हाल, सारे प्राइवेट कंपनी को रोड बेच दिए। दुकान खोल के दुकान में पहले ऐसा ग्राहक पटाने के लिए समय लगता है, और वो भी पटा तो पार्टी है बीजेपी, उसने भी पढ़ाई अगले 2017 में पढ़ाई, लोगों को पढ़ाया कि चलो हम ये करेंगे, ये विकास करेंगे, ये आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। क्या करा? क्या उनने उज्ज्वला योजना किया? क्या उन्होंने शिक्षा में क्या योगदान करा? विकास कार्यों में उन्होंने सड़क में क्या करा, ये बताइए। कहीं भी कुछ, कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं है। कमल सबकी कमल का फूल सबसे बड़ी भूल 2017 में। समर्थन मौजूदा विधायक के साथ ही रहने वाला है, समर्थन बदलना चाहिए? मिक्सअप लग रहा है, मिक्सअप परफेक्ट ये देखो 100% नहीं कह सकते, मिक्सअप लग रहा है। सर पहली बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड की 70 सीटों पर, क्या इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है जनता को? ना के बराबर नॉर्मल 2-5%। कर्णप्रयाग की जनता को गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से बेहद खुशी थी, लेकिन राजधानी बनने के बाद भी क्षेत्र के सूरत-ए-हाल नहीं बदले। सरकार ने दावे किए थे कि कर्णप्रयाग से गैरसैंण तक चौड़ी सड़कें बनेंगी, लेकिन अभी तक 1 इंच चौड़ीकरण नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि सरकार केवल विधानसभा सत्र के दौरान बातें करती है, लेकिन जमीन पर कहीं विकास होता नहीं दिखता। कई इलाकों में पेयजल भी एक मुख्य समस्या के रूप में नजर आ रही है। जनता का तो यहां तक कहना है कि मौजूदा विधायक ने पद मिलने के बाद क्षेत्र का रुख तक करना छोड़ दिया है। कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा भी पलट गई और ना ही जिले का दर्जा मिला। इन तमाम मुद्दों को भुनाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी क्षेत्र में सक्रियता बनी हुई है। ऐसे में आगामी चुनाव बेहद रोचक होने की उम्मीद है। जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से है: जन लोकप्रियता B, जन विकास कार्य C, जन संवाद C, जन नेतृत्व C, ओवरऑल ग्रेड C। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर।